हेलो बच्चों, अभी पिछला जो वीडियो आपका चल रहा था मोशन का, उसमें मोशन में हम लोग जो है टोटल 17 क्वेश्चन कर लिए थे और सारा एमसीक्यू क्वेश्चन था, एग्जाम रिलेवेंट था। इसमें से कुछ भी आपका एग्जाम के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन किए थे? 17। तो ये जो क्वेश्चन होगा कितना नंबर होगा? 18 नंबर क्वेश्चन होगा। बोल रहा है कि किसी किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होता है। तो हमेशा क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि तय की गई दूरी का बराबर रहेगा हमेशा। नहीं, जरूरी नहीं हमेशा बराबर हो, तो ये नहीं होगा। तय की गई दूरी से अधिक होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है अधिक हो, अधिक भी नहीं होगा। दूरी से ज्यादा तो होगा ही नहीं विस्थापन। ठीक है ना। बोल रहा है कि तय की गई दूरी से हमेशा कम होगा। नहीं, हमेशा कम नहीं होगा। तय की गई दूरी से कम हो सकता है, हमेशा नहीं होगा, हो सकता है। तो यहाँ हो सकता है ये सही है, क्योंकि मान लीजिए आप, अभी यहाँ क्वेश्चन आएगा और आगे, तो इसमें अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कि एक दिया हुआ है कोई सर्कुलर पाथ है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चलना चालू किया, इसको यहाँ जाना है, इस पॉइंट, तब क्या होगा? घूम के इतना आएगा, तो शॉर्टकट चक्कर भी लगा सकता है यहाँ से, है ना। तो यही क्वेश्चन है, इसी पे आधारित है। दूसरा आपका 19 नंबर क्वेश्चन इसी पे पूछा गया है। बोल रहा है कि आर त्रिज्या वाले कोई पथ, मान लीजिए इसको, एक मिनट में इसको हटा दो यहाँ से ताकि आपको समझ में आ जाए क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि ये कोई एक सर्कल है ये, और इसका रेडियस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आर दे रखा है। ठीक है ना, आर है दिया हुआ रेडियस। इसे बोल रहा है कि अगर कोई कण इस जगह से आधा चक्कर लगाता है, आधा मतलब यहाँ से घूम के इस पॉइंट पे आ जाता है, तो उसका जो विस्थापन कितना होगा? तो उसका विस्थापन कितना होगा? कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, कोई कण यहाँ था, और ये कण यहाँ से यहाँ आ रहा है डायरेक्ट। अगर इधर से आएगा तो उसको ज्यादा दूरी पड़ेगा, शॉर्टकट आएगा। तो यहाँ आर है इतना दूर, तो ये भी आर ही है। तो टोटल कितना पड़ेगा इसका? 2r पड़ेगा। कितना? 2r। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2r। अगर कहीं आपको दिख रहा, हाँ यहाँ पे है 2r, तो ये इसका आंसर होगा 2r। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 19 के बाद आता है 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 36 किलोमीटर पर आवर को पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में। ठीक है ना। तो देखिए 36 दिया हुआ और गुणे इसको 1000 करें आप, क्योंकि इनडायरेक्टली कितना मीटर पर सेकंड चल रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है ना। और इसको 60/60 से गुना कीजिए, 60/60। तो ये गया काम से 2 जीरो यहाँ से चला गया, और ये 2 6 मिलके 36 को काट देगा। तो ये 10 मीटर का दूरी तय करेगा। कितना मीटर का? 10, क्योंकि यहाँ 10 बचा हुआ है, तो ये 10 मीटर का जो है वो दूरी तय करेगा। तो इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है ना। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्या बोल रहा है? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुमानुपाती होती है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग? क्या कह सकते हैं कि जो जितना समय बढ़ रहा है उसी हिसाब से चाल भी अगर चल रहा है, अनुक्रमानुपाती, यहाँ अनुमानुपाती एक ही चीज, कर्मानुपाती एक ही चीज बोल रहा है कि समान अनुपात में जो है जितना समय ले रहा है उतना ही दूरी को तय कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रहा है। किस चाल से चल रहा है? एक समान चाल से। ठीक है, आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है? 21 नंबर के बाद आता है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये लिख क्यों नहीं रहा है? हाँ ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई कार है, स्टार्टिंग इसका ये था, बाद में ये हो गया। तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी जो है u बोलते हैं इसको, और ये जो है फाइनल वेलोसिटी इसको बोलते हैं v। ठीक है, और ये जो 10 सेकंड दे रखा है ये है टाइम है इसका, राइट। तो अगर यहाँ देखा जाए तो a इज इक्वल टू क्या होता है? a इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए a इज इक्वल टू क्या होता है, तो a इज इक्वल टू जो होगा
वो v माइनस u और बटा कितना हो जाएगा, टाइम होगा। अगर देखा जाए तो v कितना दे रखा है यहाँ पर 50 और माइनस कितना करना है 20 और टाइम कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है टाइम। तो अगर यहाँ देखा जाए 50 में से 20 गया तो कितना बचेगा 30 और 30 को अगर 10 से भागा दे देते हैं आप 10 से तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ गया। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आंसर होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, अगला क्वेश्चन ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। ये अभी हम लोग बहस किए हैं, अब ये जो है यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखना है। ठीक है, बोल रहा है कि 1 मिनट, इसको मैं छोटा कर लूँ थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि आपको दिखे यहाँ प्रॉपर। 1 मिनट भाई, हाँ आई होप यहाँ दिख रहा होगा आपको चित्र। बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि चित्र ए में जो दिख रहा है यहाँ पे, ए चित्र है ये, राइट 1 चित्र में ए में xt ग्राफ दिखलाया गया है। मतलब xt, x जो है ये बता रहा है डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है भाई। ठीक है ना, क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बता रहा है यहाँ पे। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इस चित्र के आधार पर बताया कि VA, VB, VC और VD में कौन सबसे ज्यादा, और जहां ये क्रमशः ABCD कणों के वेग को निरूपित करते हैं। ABCD जो है कणों के वेग को दिखा रहा है, राइट। ABCD ये क्या दिखा रहा है, कणों के वेग को। तो जिस तरह से चित्र में दिखा रहा है वो कि सबसे ज्यादा कौन जो है गति में, जो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड यहाँ 2-3 क्वेश्चन दे रखा है। तो उसमें आपको बताने हैं कि क्या हो जाएगा, किसका वेग जो है वो ज्यादा है, किसका वेग ज्यादा है अगर यहाँ देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ देखिएगा ए जो है, ये अगर देखा जाए ए को तो ये समान है, सीधा है इसका टाइम, मतलब इसका ग्राफ। बी को जो थोड़ा नीचे जा रहा है, सी भी नीचे ही जा रहा है। डी का अगर देखा जाए तो डी जो है ऊपर जा रहा है और ई भी जो है क्या हो रहा है, थोड़ा डी से नीचे ही है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ साथ डी जो है ऊपर की ओर जा रहा है, टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है और डी का क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डी नंबर जो है इसका, डी ऑप्शन जो है वेलोसिटी ऑफ डी वो अच्छा है, वो सबसे ज्यादा है यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, राइट। अगर यहाँ पे अगला ये कहा जाए कि भी, हाँ अगर अगला यहाँ पे ये कहा जाए, राइट, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, 1 मिनट मैं आपको बता दूं, 23 हो गया ये। उसके बाद ये यहीं पे जो है आपका 24 है क्वेश्चन। बोल रहा है कि चित्र में बोल रहा है कि डी और ई के वेग के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर डी के बारे में माना जाए, डी के बारे में, डी और ई के बारे में आप क्या देखते हैं यहाँ पे, डी और ई के बारे में, है ना। तो यहाँ पे जो चीजें हैं आपके सामने, डी का वेलोसिटी ऑफ डी, ये जो डी का वेलोसिटी है ना, ये डी जो है ऊपर जा रहा है, लाल पेन, डी जो है ऊपर जा रहा है और ई जो है थोड़ा सा नीचे है। तो वेलोसिटी ऑफ डी जो है वो ग्रेटर होगा वेलोसिटी ऑफ ई से। तो ये जो होगा यहाँ दूसरा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, राइट। अब आगे देखते हैं इसी में, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 24 किए हैं, आई थिंक 24 किए हैं। अब हम लोग को 25 नंबर क्वेश्चन करना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ देखा जाए, बोल रहे हैं कि चित्र में किस कण का वेग जो है वो 0 है, ठीक है, 0 है। कौन से वो कण का वेग जो है वो 0 है, वो बताना आपको, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ फोटो देखें और बताएं कि किस कण का वेग जो है वो 0 बता रहा है ना, 0। आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ए जो है, ए वो टाइम तो ले रहा है लेकिन डिस्टेंस कुछ कवर नहीं कर रहा है। तो ए का जो होगा ना, बाकी सब में या तो कम हो रहा है या तो फिर ज्यादा हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए का वेग जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में अगर देखेंगे, ABCD
में वेगों के बीच में क्या संबंध है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबके बीच में क्या संबंध है, तो सबसे ज्यादा वेग जो है डी का है। हम लोग आप फोटो में देखें, सबसे ज्यादा वेग किसका है, डी का है, डी का, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ डी जो है सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर हम लोग मानेंगे तो सब जो दिखेगा वो किसका दिखेगा, ए का, क्योंकि ग्राफ में देखिए तो ए जो है ऊपर ही है और ये जो ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको जो दिखेगा ए का दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ ए, राइट। एक मिनट, फिर आपका बी का दिख जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी। फिर इससे छोटा कौन दिख जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी। यहाँ तो देखा जाए तो सभी अपने अपने हिसाब से ठीक जगह पे है, लेकिन अगर यहाँ पे माना जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे ए बी सी डी ही दे रखा है, ठीक है, यहाँ ए बी सी डी ही बोला है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर ई और एफ ई रहता दिया हुआ तो ई भी हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए ए बी सी डी में तो कौन होगा, ये वाला ग्राफ कहाँ मिल रहा है जो यहाँ बताया है, तो ये जो है आपको ऑप्शन डी में मिल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। अगला ऑप्शन जो है हम लोग को देखना है, बोल रहा है एफ पर, कहाँ पर, एफ पर, ठीक है ना। वक्र एफ पर चलते कणों को दो बिंदु कौन कौन सा है भाई, दो बिंदुओं 1 और 2 पर यदि वेग v1 और v2 है तो क्या होगा। अब कण वाला को हम लोग को देखना है, तो कण बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं फोटो छोटा कर दिया हूँ यहाँ पे पीडीएफ को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्या बोल रहे हैं, कौन सा, एफ पर 1 और 2, एफ पर 1 और 2, हाँ सही है। 2 जो है बड़ा होगा 1 से, है ना। वेलोसिटी ऑफ 1 कण, मतलब पहला कण जो है वो छोटा हो जाएगा दूसरा कण से, तो पहला कण बड़ा ये तो नहीं होगा, पहला कण बराबर होगा, वेलोसिटी ये भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होना है, ये होगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये सही है, ये होगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ये था 25, ये हो गया आपका 26 और ये हो गया 27 नंबर, ठीक है। तो 27 नंबर में अगर देखते हैं हम लोग 27 नंबर में तो क्या कह रहा है यहाँ पे, 27 नंबर में अगर देखें तो पूछ रहा है जी के बारे में, जी के बारे में 3 और 4 की ओर पूछ रहा है क्या है, तो चर है या अचर, चर है या अचर है। तो देखा जाए यहाँ पे 3 और 4, 3 से 4 की ओर जा रहा है, तो 3 से अगर 4 की ओर जा रहा है ना तो बढ़ रहा है या घट रहा है, सो बताएं आप। 3 से अगर 4 की ओर जा रहा है तो ये तो नीचे जा रहा है, लेकिन फिर ये ऊपर जा रहा है ना। तो 3 से 4 की ओर अगर जा रहा है तो बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्या लिख देंगे, इसका वेग जो है धीरे धीरे पहले तो कम हुआ था लेकिन बाद में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हम लोग यहाँ पे टोटल जो कितने क्वेश्चन किए हैं, 27 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और 27 में हम लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से किए हैं, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस और इसमें बचे हुए हैं उसको भी हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद ये आपका मोशन जो है खत्म हो जाएगा। आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को लाइक कर देना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करेंगे आप और अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।